बेस्ट बहू, बेस्ट वाइफ, बेस्ट बेटी, इट्स ऑल योर बेस्ट अपब्रिंगिंग। हाय रे दैया, बेस्ट बहू मतलब बड़कन्नी जिज्जी को बेस्ट बहू का अवार्ड टरू वाले कुछ दे रहे हैं। जिज्जी ने जो वीडियो डाली है कि पहली बार मिली नई बहू से मेरी सासू माँ। सो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है बड़कन्नी जिज्जी को बेस्ट बहू, बेस्ट बेटी और बेस्ट पत्नी का इनके टरू वालों देख रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि जिज्जी बेस्ट बहू है? ये वही बहू है जो सासू माँ को भूखा रखती है। भूखा रखती थी आईटी कानपुर में। बाहर जब वो वहाँ पे जाती थी कैंटीन से, फिर खिलाती थी इनके हाथ का वो ऑयललेस खाना सासू माँ को पसंद नहीं आता था। सासू माँ को वॉक करा करा के हैं, मतलब ठीक है तुम खुद अपने लिए कर रही हो वेट लॉस करने के लिए, लेकिन जब उनको नहीं ठीक है उनको भी अपने साथ ही बराबर से जिज्जी वॉक कराती थी। और ये नहीं कि थोड़ा बहुत वॉक, आपको पता ही है ना। ये वही बहू है जो अभी लोग बोल बोल के थक गए, अरे जिज्जी तुम अपनी टूथलेस सासू माँ को दांत लगवा दो, आर्टिफिशियल दांत लगवा दो। ठीक है, दांत तो छोड़िए, मतलब लोगों की बात सुन भी नहीं रही है जिज्जी। ये बात और है, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यस दांत लगवाने चाहिए, तो जिज्जी ने बोला था फाइन मैं लगवाऊंगी। तो लोग खुश हो गए थे कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में ये बहू, अब देखिए बेस्ट बहू का अवार्ड आप लोगों ने दे तो दिया, लेकिन उस पे क्या नेक्स्ट वीडियो में जिज्जी अपनी सासू माँ के दांत लगवाएंगी? भाई इस इतना, जिसकी बहू यूट्यूबर हो, हाँ बहुत अच्छा खासा कमा रही है, लोगों को पागल बना बना के व्यूज आ रहे हैं, तो उनकी सासू माँ के पास इतना फटा हुआ बैग, ठीक है, उसमें भी बोला था मम्मी जी को मैं आज यहीं एयरपोर्ट से दिलाऊंगी बैग। खैर मम्मी जी को एयरपोर्ट से किसने कितना बैग दिलाया ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगर दिलाया होता तो जरूर जरूर दिखाया होता। एक एक चीज दिखाते हैं ये लोग, तो याद है आपको। फिर एयरपोर्ट पे पहुंच के जब ये लोग मोहाली पहुंच गए थे, वहां पे भी मम्मी को फुटवेयर ट्राई करा रही थी। स्वेटर पहना पहना के दिखा रही थी कि मम्मी को स्मॉल साइज आएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या बाकी आंटी जी को कुछ पहनाया, मतलब कुछ खरीदवाया? लेकिन जो लोग यहाँ पे बोल देते हैं बेस्ट बहू का अवार्ड दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि या फिर वो लोग कुछ अलग ही ग्रह से आए हैं, इन लोगों को इनके पुराने वीडियोस पता नहीं है ना। बाकी जब चूल्हे के आगे बैठी थी मम्मी जी के मुंह से बहुत सारी बातें निकलवाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, और हेयर स्टाइल जो आंटी जी का गोल करके जैसे ही गुट्टू बनाती हैं, आंटी जी ने भी ऐसी कुछ बनाया हुआ था, बाकी खोले हुए थे। मम्मी की ने इनके कपड़े निकाले, शैम्पू निकाला कि नहीं बच्चे करे ना करे तुम जरूर हेयर वॉश कर लो, नहा लो, बिंदी बिंदी लगा के पूरा कंटेंट आज की वीडियो में अपनी सासू माँ को बनाया था। तो उसमें भी कुछ लोगों ने, टरू वालों ने लिखा है कि आपकी वाओ आंटी का हेयर स्टाइल कितना मस्त लग रहा है जब वो चूल्हे के आगे बैठी हैं। तो जिज्जी ने सोचा कि मैं मौके पे चौका कैसे नहीं मारूं, तो जिज्जी ने तुरंत आगे फटाफट से बोल दिया मैंने बनाया था वो हेयर स्टाइल। हाय रे जिज्जी। और जो बिंदी लगा रखी थी सासू माँ ने, किसी ने कमेंट किया तो बड़कन्नी ने, फिर किसी ने लिख दिया कमेंट कि वो बिंदी भी बड़कन्नी ने ही लगाई थी। खैर, सासू माँ के मुंह से बार बार कुछ अपने ससुराल के लिए, है ना, बातें निकलवाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से कि मक्के की रोटी ससुराल में मम्मी ही बनाती है ना, मुझको भी आती है और उस घर में तो मम्मी ही बनाती है, मतलब दिखाने को कि माँ देखो जेठानी रहती है लेकिन उसको मक्के की रोटी बनानी नहीं आती। हाँ, मतलब सोचो किस तरह से जिज्जी, मैं आपको 5 किलो जवार का आटा, मैं आपको 5 किलो रागी का आटा, हाय रे दैया जिज्जी तुम तो रहने ही दो। हाँ, करना वरना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बातें बहुत बड़ी 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 करनी है। ठीक है, ये वाली तो इनके वीडियोस हो गए। और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आंचल आ चुकी है, आंचल के साथ ऐसे चीक से चीक ऐसे करके ये लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन छुटकन्नी, भैया लोगों का कहना है कि छुटकन्नी को बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको जस्ट इग्नोर किया गया। तो क्या छुटकन्नी और आंचल की आते ही हो गई है लड़ाई? भाई ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तो इस चीज पे भी सवाल उठने लगे हैं। क्यों? देखो भाई, बड़कन्नी से मिलते हुए दिखाया, पीछे बच्चे की भी आवाज आ रही थी, ठीक है, मम्मी के भी पैरी पौना किया, उनको भी प्रणाम किया, उनसे भी गले मिलके चीक मिलके जैसे गोवा मुंबई वाला वो, लेकिन उनको, उसको छुटकन्नी को नहीं दिखाया वीडियो में। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी हाँ, कुछ जो नए ऐड हुए हैं लोग लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि बच्चे की आवाज आती है, वो किसका बच्चा है? छुटकन्नी जीजी को ये नहीं हुआ कि भाई उस वीडियो में हार्ट तो दिया, लेकिन ये नहीं लिख पाई कि वो बच्चा जो मैं नहीं दिखाती हूँ, जिस बच्चे की थोड़ी बहुत आपको गलती से आवाज सुनाई दे गई, वो मेरा बच्चा है।
मतलब जिज्जी उस बच्चे की एग्जिस्टेंस पे ही अब बिग बिग क्वेश्चन मार्क लगाने लगी हैं अपनी वीडियो में। अगर किसी को आवाज़ सुनाई देती है, अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर आके पूछ भी रहा है, तो इनको इतना नहीं हुआ कि बता दे भैया वो मेरा ही बच्चा है। हाँ जिज्जी, मतलब इस तरह की तो खैर इनकी हरकतें हैं। बाकी हाँ, बड़कन्नी जिज्जी ने अपनी सासू माँ से पहली बार आंचल को इंट्रोड्यूस कराया। जिज्जी कितने बड़े बड़े झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? अभी तुम्हारी सासू माँ वहाँ पे शादी में भी गई थी, वहाँ भी मिली थी। खैर यहाँ पे जब फंक्शन हुआ था ब्रह्मभोज, तब भी आई थी। तो शादी वाले दिन तो मिल ही ली थी, लेकिन जिज्जी को बोलना होता है पहली बार मिली, और मुंह दिखाई भी दिलवा दी। किसके हाथों? अपनी भाई सासू माँ के हाथों, आंचल को। और इनके वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोग का भी एंटरटेनमेंट करा दें। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक शेयर कर नहीं रहे आजकल आप लोग, और क्रिसमस भी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जो इनके घर जाता है उनसे ये काम करवाती हैं। बेशरम अपनी सास से काम करवा रही है अपने मायके में। सासू माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। जब हस्बैंड भी काम करता है ससुराल में, हस्बैंड तो तुम्हारा गया गुजरा है, हाय रे दैया। उसकी मम्मी ससुराल में काम कर रही है, उसके क्या प्रोफेसर है, काम वाली बनाना रखा है अपनी मम्मी को। बाकी देखिए ये उसकी ही बात कर रही होंगी, जब वो चूल्हे के पास आंटी जी बैठी थी और जिज्जी ने बोला मम्मी तुमने इस चूल्हे में आग लगाई, तुमने वो सब किया। और ऊपर भाई गेहूं में थोड़ा सा हाथ ऐसे मार रही थी तो मम्मी तुरंत आके कि मम्मी आप ऐसे काम कर रहे हो, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब लोगों को ये दिखाने को कि देखो ये खुद ही कर रही है, हम लोग इनसे नहीं करवा रहे हैं। और फिर ससुराल के लिए फिर से कुछ आग निकालनी थी, तो जिज्जी ने बोला कि अब वहां पे भी तो आप ही करते हो ना मम्मी। तो मम्मी ने फटाफट से बात संभाली, भाई मम्मी को वहां पे थोड़ी बिगाड़नी है। हाँ, तू तो मुझे आज कंटेंट बना लेगी, थोड़ा बहुत घूमन घामन हो गया, अब तो वापस मुझे अपने घर ही जाना है। तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ वो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, उसके बाद मैं ड्रम में कर देती हूँ। कितना रखती हो मम्मी? 5 कुंटल। हाँ, जिज्जी को अच्छे से आंसर आंटी जी दे रही थी। उधर भैया अंकुश का वीडियो आ गया है। अंकुश ने ऐसे ऐसे टाइटल डाल रहे हैं, उसमें वो कुछ रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, फुल बॉडी चेकअप हुआ था, उसमें आ गई है शुगर, आई थिंक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारी लाइफस्टाइल में कई बार ऐसा होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर हम ज़्यादा ऑयल कंजप्शन करते हैं या बाकी फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ ही जाती हैं बीमारियां, चाहे शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो। और इस चीज़ का मम्मी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, लेकिन अंकुश की रिपोर्ट्स, और उसकी बहन भी मजाक उड़ाते हुए दिख रही थी, तेरा देख पेट आ गया है ना। तो इस चीज़ की चिंता हो गई, और वो कह भी रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ और स्ट्रेस की वजह से हो गई है मेरे को ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था तो मुझको लग रहा था कि ये हार्ट अटैक तो नहीं। वैसे देखो हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑयल का थोड़ा कंजप्शन कम कर दें। ऐसा नहीं है कि ऑयल घी ज़रूरी नहीं होता, ऑयल घी भी ज़रूरी होता है। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, और थोड़ा स्ट्रेस की वजह से भी आ ही जाता है। ये चीज़ें तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी मतलब आप देख ही रहे हैं, एक आदमी लगा पड़ा है, सामने वाला, मतलब सामने वाला तो भाई उसी टाइम घूमने का प्लानिंग करता है, जिस दिन विजिटेशन है उसके आसपास ही निकल लो बच्चे को लेके, ताकि फादर फादर को स्ट्रेस तो दे ही रहे हैं। कौन दे रहा है भैया? अच्छा अच्छा स्ट्रेस आपको भी सब लोग देख ही रहे हैं। खुद की पेपर वाली वाइफ यानी कि छुटकन्नी जिज्जी प्रीतो, जब वो औरत, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, सोचिए एक्सीडेंट, और वो कहते हैं ना कि नई जिंदगी उसको मिली, तब इनकी फैमिली बच्चे को लेके उसके पास नहीं गई, उस पिता के पास नहीं गई। अगर वो बच्चे से मिलता, हाँ, तो थोड़ा अच्छा फील करता। तो भाई भूल जाओ, और लोग, शादी भी चली गई, और फिर भी इनके टरू वालों को ये आस रहती है कि ये ही एफर्ट्स नहीं करता घर बसाने के। कौन कितने एफर्ट्स कर रहा है, कौन कोर्ट में जा रहा है, हियरिंग पे पहुंच रहा है, और कौन हर बार की तरह कोई ना कोई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निकालता जा रहा है, बहानेबाजी करता जा रहा है। खैर ये तो इन सब की बात हो गई। उधर हम बग्गा मामा की आज कोई वीडियो क्यों नहीं आई? बग्गा मामा कहीं फुरफुर, कहीं फिर से घूमने घामने का प्लानिंग हो गई है। अब देखो मम्मी जी का रिटायरमेंट फंक्शन, उस पर भी खूब व्यूज लिए जाएंगे। बड़कन्नी जिज्जी एक बात बताओ, हाँ तुम शादी भी हो गई, अब क्या करके मानोगी? अब जो तुमने हरकतें शुरू करी है ना, एक तो बहन का तो घर बर्बाद कर चुकी हो, अब तुम कहीं अपनी दूसरी बहन, अरे मतलब आंचल, इन्होंने ही कहा था ना मेरी बहन जैसी है और छुटकन्नी के बच्चे जैसी, हाँ, उसका घर मत खराब कर देना। वैसे छुटकन्नी बच्चे जैसी आंचल, मतलब बच्चे जैसी भाभी से क्या हो गया? आते ही कुछ प्रॉब्लम हो गई? मतलब वो खाना खा रही हो, और भैया आराम से खाओ, तुम्हारा ही घर है। ऐसे बेड पे कोने में बैठ के खा रही थी, हाँ, छुटकन्नी इस तरह से देख रही थी। अपने घर में रह रही हो तुम, मैं आंचल को कहना चाहती हूँ तुम्हारा घर है, चौड़े में रहो।
वैसे ये जो सामने बैठी तुम्हारी नंद, इसने तो अपने घर में शर्तें लगा रखी थी कि मेरी नंदे आएंगी नहीं। हाँ, मतलब नंदों के नंद, एक इकलौती नंद, उसका भी आना बंद करवा दिया था इस भाभी ने। तो हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल चिल होके रहो। खैर, अब रिटायरमेंट के प्लान, बड़कन्नी जिज्जी, मतलब मुंह दिखाई की रस्म हुई कि नहीं हुई? चलो, पहली रसोई, वैसे देखो छुटकन्नी की भी गृहस्थी शुरू हो गई, चाय वगैरह बनाना शुरू कर दिया ऊपर। हाँ, मम्मी जी, मतलब बड़कन्नी जिज्जी की जो सासू माँ है, उनके कदमों के शुभ कदम आए तब जिज्जी ने अपनी रसोई स्टार्ट करवाई। हाँ, गैस वगैरह में चाय बनाई, दूध उबाला। ठीक है। और यहाँ पे बड़कन्नी और जिज्जा जी को इतनी छुट्टियां कहाँ से मिल जाती हैं? अब कब जाओगी भैया? जल्दी जाओ पटना, पता चले एक बहन का घर खराब कर चुके हो, भाई का भी घर खराब करनी तुमने प्लानिंग शुरू कर दिया। मम्मी और दोनों कुड़मुड़ियाँ खूब बातें कर रही थी, खुसपुस 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 चुगली कर रही थी। वैसे जिज्जी, तुम्हारा ध्यान इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा जाता है। अब कहीं तुमने फिर से चुगली। और याद है आप लोगों को, जब वहां जा रहे थे मुंबई एयरपोर्ट पे, कह रही थी इस वाले हम लोग टूर को खूब मेमोरेबल बनाएंगे। इनके हिसाब से मेमोरेबल बनाने का मतलब होता है खूब चुगली करनी है, चाहे वो जेठानी की हो, चाहे वो आने वाली भाई मेरी जो भाभी आ चुकी है आंचल की हो। हाँ, तो इस चक्कर में है। बाकी ड्रेसेस का तो आप लोगों ने देख ही लिया। लोगों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं कि नहीं, हमसे आप पे वही सिंपल ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, और एकदम से इतनी बोल्ड लुक में आप आई हैं, इतनी बोल्ड ड्रेसेस में आई हैं, वो भैया सब्सक्राइबर्स के लिए झटका, झटके से कम तो है नहीं, झटका ही मिला है उन सब्सक्राइबर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी बग्गा और बग्गी मुंह दिखाई रस्म होगी नहीं होगी, सासू माँ से तो करा दी, लेकिन खुद भी तो बताओ, दोनों बहनों ने, मम्मी ने क्या दिया है? अरे भाई आंचल को, आंचल के घर वाले खूब शगुन के लिफाफे दे रहे हैं बग्गा को। लालची बग्गा, झूठा बग्गा है, डाउरी नहीं ली। ये वही लोग हैं जो खुद डाउरी भी लेते हैं और इस तरह की वीडियो भी बनाते हैं, नहीं 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 नहीं, हम डाउरी नहीं लेते, ना ना ना। तो ये हैं झूठे लोग। वैसे चलिए फ्रेंड्स, ये था अभी तक का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। बाकी दोनों बहनों का मुझको समझ नहीं आता, बड़कन्नी जिज्जी का कैसा बिहेवियर होता है अपनी छुटकन्नी बहन, अपनी बहनिया के साथ है। उसको अपनी वीडियो में ज्यादा लेती भी नहीं, और उसकी वीडियो में अगर आती भी है तो आपने देखा था ना छुटकन्नी ने किस तरह बोला था कि देख, तूने पूरी गाड़ी की सीट पूरी मेरे ऊपर डाल रखी है, मेरी टांगों में दर्द हो गया है, तू अपने ही आराम का सोचती है, थोड़ा ऊपर कर ले। है, मतलब। और फिर जब वो जा रही थी बाहर प्यूमा, और वहाँ पे जो शोरूम्स वगैरह थे, है ना, किस तरह से इसके साथ इस तरह का, और पीछे से कह भी रही थी कि मैं सुबह उठ के तेरा सारी पैकिंग करी है और तू तो बाद में उठी है सो के। तो उसको इतना सुनने के बावजूद और ये इंडिपेंडेंट ना रही, बिल्कुल लाइव नहीं आई। मतलब बड़कन्नी जिज्जी के हिसाब से चलो, बड़कन्नी जिज्जी के हिसाब से ही अपना घर बर्बाद करो, हर चीज करो, खुल के बोल भी नहीं पाती है। जो बड़ी जिज्जी और जिज्जा जी कहेंगे वही मैं करूंगी। मतलब मंद बुद्धि तो तुम हो, जैसा अपने घर को बर्बाद किया वही अपनी लाइफ में। हाँ, फिर कहती है कि लाइफ एक बार मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये जरूर बताइएगा। और फिर से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, बाय बाय एंड टेक केयर।